हाँ तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे रेवाड़ी से कांग्रेस की टिकट किसको मिलेगी। आप सभी के मन में एक ही नाम होगा, चिरंजीव राव, चिरंजीव राव, चिरंजीव राव। क्यों, सही कहा ना हमने। तो चलिए बात करते हैं कि क्या चिरंजीव राव ही रेवाड़ी से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे या कोई और होगा। क्या पिता की तरह बेटे की भी टिकट कट सकती है, ये सवाल तो बड़ा है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कैप्टन अजय सिंह यादव की टिकट क्यों कटी। क्या कैप्टन अजय सिंह यादव की टिकट कटने का कारण पार्टी के बड़े नेताओं के ऊपर उल्टे सीधे बयान देना है, या फिर कैप्टन अजय ने पार्टी से टिकट का आवेदन ही नहीं किया था। देखिए, जो भी कारण है वो तो कैप्टन अजय सिंह यादव और पार्टी ही जानती है। परंतु सोचने वाली बात यह है कि लालू यादव के समधी होने व पार्टी पे उच्च पदों पर कार्य करने के बाद भी कैप्टन अजय सिंह यादव की टिकट कट गई और पैराशूट से गुरुग्राम लोकसभा सीट पर उम्मीदवार उतार दिया गया, जिसके कारण कैप्टन अजय सिंह यादव कुछ समय तो नाराज रहे, परंतु फिर उस उम्मीदवार के साथ लगकर पार्टी को मजबूत किया। तो हम बात कर रहे थे कि क्या चिरंजीव राव ही रेवाड़ी से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे या उनके पिता की तरह उनकी भी टिकट कट सकती है। उनके पिता जिस तरह पार्टी के बड़े नेताओं के ऊपर फिर से बयानबाजी कर रहे हैं, क्या वो बयानबाजी बेटे के लिए नुकसान पहुंचाएगा। हालांकि बात करें चिरंजीव राव की, तो वो एक सुलझे हुए और साफ छवि के नेता हैं और पार्टी के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। पिता की टिकट कटने के बावजूद भी वो पैराशूट से आए उम्मीदवार के साथ तन मन धन से लगे हुए थे और वोटों की अपील कर रहे थे। परंतु फिर वही सवाल आता है, पार्टी के लिए कार्य तो कैप्टन अजय सिंह यादव ने भी पूरी जिंदगी किया है, फिर भी टिकट कट गई। तो अब सोचने वाली बात यह है कि क्या पार्टी दोबारा चिरंजीव राव के ऊपर विश्वास जताएगी या कैप्टन अजय सिंह यादव की तरह उन्हें घर बैठाकर पैराशूट से उम्मीदवार उतारेगी। नमस्कार। तो आपने सुन लिया और देख लिया जिस मुद्दे पर आज हम बैठे हैं, और मुद्दा है कांग्रेस की टिकट को लेकर के रेवाड़ी से। जैसा अभी हमने आपको दिखाया, तमाम लोगों के जहन में एक ही नाम है कि विधायक चिरंजीव राव को दोबारा टिकट मिलेगी। लेकिन उस पर क्यों संशय खड़ा हो गया, और जो कैप्टन अजय सिंह यादव के बयान है उन्हीं पे हम चर्चा करेंगे। क्योंकि कहें कि जिस तरीके से अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए, पिता पुत्र ने पूरी मेहनत भी की, तमाम की, लेकिन एक नया बयान देकर के फिर कहीं ना कहीं पूरे मामले को हवा दे दी। और उसी पे चर्चा करने के लिए बॉबी राव हमारे साथ हैं और विनय यादव जी हमारे साथ हैं। लगातार हम राजनीति चर्चा कर रहे हैं। बॉबी राव जी, किस तरीके से देखते हैं इस बयान को? संशय फिर खड़ा हो गया है, क्योंकि रेवाड़ी में तो एकमात्र चेहरा है कैप्टन अजय सिंह यादव, कांग्रेस का पूरा परिवार, यानी कि लोग मानते हैं अगर कांग्रेस की टिकट मिलेगी तो इन्हीं को मिलेगी। लेकिन 24 में पिताजी की टिकट कट गई, कैप्टन अजय सिंह यादव की कट गई, बेटा विधायक होते हुए, और कहे ओबीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय सिंह यादव हैं, उसके बावजूद टिकट कट गई। उन्होंने खुद ने कहा इस बात का कि मैं चेयरमैन होकर अपनी टिकट नहीं बचा सका। तो किस तरीके से इसको देखते हैं? मोला जी नमस्कार। मोला जी, निश्चित तौर पे कप्तान साहब कांग्रेस में एक सीनियर लीडर है, मगर इसमें कप्तान साहब की ही कुछ गलतियां रही हैं। कप्तान साहब कांग्रेस पार्टी के लोकसभा क्षेत्र से 2019 के अंदर उम्मीदवार थे और निश्चित तौर पे इस बार भी उम्मीदवार होते, मगर कप्तान साहब ने साल डेढ़ साल तो अपना लोकसभा क्षेत्र का भ्रमण किया, दौरा किया, सब कुछ किया, मगर उनके दिमाग में, जहन में कॉन्फिडेंस नहीं था और वो ये सोच रहे थे कि शायद मोदी लहर इस बार फिर है और फिर इलेक्शन, ये मोदी लहर पे चढ़ के इलेक्शन चलेगा और इलेक्शन लूज कर जाएंगे। तो अनमने मन से उनसे जब भी पार्टी ने बात हुई या अगर वो मीडिया से भी रूबरू हुए, तो उनने कभी निश्चितता से या कॉन्फिडेंस से नहीं कहा कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा। वो कहते रहे हाँ देखेंगे, वक्त आएगा बताएंगे, पार्टी करेगी देखेंगे। और फिर जब पार्टी ने टिकट की वितरण के लिए जैसे नाम मांगे, जो कि समाचार पत्रों में और विभिन्न न्यूज चैनल में सब में आ रहा था, कप्तान साहब ने अप्लाई नहीं किया। जब अप्लाई नहीं किया, यहां से फिर नाम चले, कभी एक अपने पंजाबी नेता हैं अभी कांग्रेस में शामिल हुए महेंद्र छाबड़ा जी, भाई दान सिंह, और भी बहुत लोगों के नाम चले, तो तब भी उनने कुछ नहीं करा। कप्तान साहब ने बस वो बैठे रहे, देखते रहे कि भाई वक्त आने पे देखेंगे। मगर जब सीरियसली जब देखा उनने यहाँ से कि भाई राहुल गांधी जी की भारत न्याय यात्रा पार्ट 2 के अंदर कुछ थोड़ा रिस्पॉन्स मिला है और ये इंडिया गठबंधन थोड़ा मजबूत होने लग रहा है और उनको लगने लगा कि भाई कुछ अब तो कुछ हो जाएगा,
तब उनने अपने हाथ पांव मारने शुरू करे, जब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो ये तो कप्तान साहब का ही अपना था कि उनने अपने पांव पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी है, खुद ही टिकट को उनने नकारा है। ये टिकट तो कप्तान साहब को मिलती, ऐसा इसमें कुछ नहीं था। और रहा अभी जो चर्चाएं चल रही हैं, कप्तान साहब ने कहा कि मैं टिकट नहीं बचा पाया, नहीं कर पाया, तो ये तो बोल के और ये करके कप्तान साहब एक प्रकार का दबाव बनाना चाह रहे हैं पार्टी पे, हुड्डा कैंप में। क्योंकि अभी तो लोकसभा चुनाव तो 5 साल बाद होने हैं। अब लड़का विधायक है, तो कप्तान साहब कम से कम ये बयान अगर नहीं देंगे, नहीं करेंगे, तो टिकट तो ले दे के एक ही आनी है, रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र से लड़केगी। तो कप्तान साहब के मन में इच्छा भी है, वो भी है कि भाई सीनियर आदमी है, तो कहीं अगर सरकार उठापटक हो गई, सरकार कांग्रेस की बन गई, तो भाई लड़के का नंबर तो मंत्रिमंडल में आएगा नहीं, फिर क्या करेंगे? तो वो अपने, जहां तक मुझे लगता है और जहां एक दो जगह चर्चाएं भी आई हैं, कप्तान साहब खुद गुड़गांव जिले की किसी भी विधानसभा क्षेत्र से, बादशाहपुर से या वहां से विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक है। तो उसके लिए अब जब तक बच्चा रोएगा नहीं तो माँ दूध नहीं पिलाती है। तो कप्तान साहब जब तक ये बयान नहीं देंगे, या ये उनकी एक राजनीति का एक हिस्सा है ये बयान देना, ऐसे बयान देंगे तो उससे दो बात तो निश्चित हो जाएगी ना, भी कम से कम एक टिकट है चिरंजीव राव की, वो तो पक्की हो जाए, या मौका देख के कि भाई चिरंजीव जो है हो सकता है चुनाव खुद लड़ ले, ऐसा भी हो सकता है। भाई चिरंजीव पहली बार विधायक बने हैं, नौजवान हैं, तो कुछ जरूरी नहीं है कि उनका, अगर कांग्रेस की सरकार अगर आ जाती है हरियाणा में, तो उनका मंत्रिमंडल में नाम आए। ये तो कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि जो 15% की सीलिंग है, 90 में से 15% मतलब 12 या 13 मंत्री बन रहे हैं, 12-13 तो से ज्यादा सीनियर लोग बैठे हुए हैं कांग्रेस के अंदर फिलहाल हरियाणा में जी। तो वो तो अपना सेकने के लिए अब कर रहे हैं। और एक दूसरी बात, लेकिन सवाल मेरा ये है ना कि मामले का पटापेक हो गया था, चुनाव हुआ लिया, बब्बर हार दिए चुनाव, चलिए मेहनत तो दोनों ने, पिता पुत्रों ने खूब करी है, लेकिन अब आगे टिकट का तो एक तरफा था कि भाई कैप्टन के बेटे को टिकट मिलेगी, लेकिन दोबारा से बयानबाजी करके और तमाम चीजें की भाई जांच होनी चाहिए, टिकट वितरण में कैसे क्या हुआ, ये नुकसान नहीं ना कहीं नहीं कर जाएगा? मोहनलाल जी, अगर ये बातें नहीं चलेंगी तो कप्तान साहब को पूछेगा कौन? पार्टी में कौन पूछने वाला है? जब कुछ सारी बात शांत हो जाएगी, जब कोई पानी में लहर ही नहीं उठेगी, तो उस लहर को कौन शांत करेगा? तो आपको लगता है 2 टिकट के लिए कर रहे हैं कि भाई किरण चौधरी जी ताजा, यस जी हाँ। और कप्तान साहब अभी किरण चौधरी छोड़ के गई है कांग्रेस को, तो कप्तान साहब अभी ये बयानबाजी नहीं करेंगे तो कैसे भाई हाईकमान इनको बुला लेगा? नहीं, बताओ जी क्या डिस्कस करना है, क्या बात करनी है। अब कप्तान साहब अब एक बयान दिया है, उस बयान के ऊपर और बयान निकलेंगे, चर्चाएं चलेंगी, चर्चा छिड़ेगी पार्टी के प्लेटफॉर्म पे, पार्टी में हर एक जगह चर्चा छिड़ेगी, तो फिर जब बात चलेगी तो फिर कप्तान साहब अपना भी दुख दर्द अपना बयान करेंगे कि भाई हमने तो लोकसभा क्षेत्र में काम किया था, राज अकबर को वोट आई है, भारी उम्मीदवार था, 7.5 लाख वोट आई है, तो इसमें तो मेरा लड़के का दोनों का योगदान था, तो भाई इस वजह से मेरी भी टिकट बनती है, मैं विधानसभा का चुनाव में लड़ूंगा, मुझे भी पार्टी कम से कम मोबिलाइज करे, हमारी मेहनत को मोबिलाइज करे। तो बात तो तभी रखेंगे ना, बगैर चर्चा चले कैसे बात रख देंगे कप्तान साहब? चलिए, इसके राजनीति मायने आपने ये बताए, विनय जी को जोड़ लेते हैं। विनय जी, क्या देखते हैं तमाम राजनीति मायने? मामला शांत हो गया था, फिर जैसे बॉबी जी बता रहे हैं कि भाई राजनीति में तो बयानबाजी तो चलती है, और भाई एक सीनियर नेता है कैप्टन अजय सिंह यादव, बहुत वरिष्ठ नेता है, पहली मर्तबा में 2019 में अपने बेटे को जिता लाए, और वो भी उस परिस्थिति में जब मोदी लहर थी, जब तमाम लोग जो के दबाव था, मोदी मोदी चारों तरफ हो रहा था, ऐसी लहर के अंदर अपने बेटे को जिता के लाए और एक हिम्मत कहीं ना कहीं दिखाई। तो इस बार क्या लगता है, कैप्टन अजय सिंह यादव 2 टिकट की चाह रख रहे हैं क्योंकि लोकसभा में टिकट कट गई? अनम्यूट करें अपने आप को। मोहन जी, सबसे पहले दक्षिण न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार। आपने बहुत अच्छी बात कही है कि कैप्टन साहब अपने बेटे को जिता लाए उस परिस्थिति में। वो उस परिस्थिति में 2 चीजें आ जाती हैं। एक परिस्थिति तो आपने कही मोदी लहर के अंदर जिता ला ले, एक रेवाड़ी की विधानसभा की परिस्थिति और थी
जिसके अंदर उसके कई मायने निकलते हैं किस परिस्थिति में वो विधायक बने हैं यहाँ। अगर वो परिस्थिति नहीं होती तो वो विधायक नहीं बन पाते या भाजपा का विधायक होता। तो उस परिस्थिति का अर्थ कई तरह का है, बाकी वो बातें पुरानी हो गई हैं। अब बात कर रहे हैं फिलहाल के बयानों की, कैप्टन साहब के बयान। देखिए, कैप्टन साहब आज के समय में बड़े ही सीनियर नेता हैं कांग्रेस में, इसमें कोई दो राय संशय नहीं है, मगर क्या है कि वो भी अपनी मानसिक स्थिरता पर नहीं रुक पाते हैं। बेटे के अलग बयान है आज के समय में, पिता के अलग बयान है, दोनों के बयानों के अंदर ही आपसी सामंजस्य तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। पिता अपने आप को ट्रीट कर रहे हैं कि जिस तरह मैं सीनियर नेता पार्टी में रहा हूं वही ट्रीटमेंट मेरे बेटे को मिलना चाहिए और मिले। वो उस लिहाज से ट्रीट करना चाह रहे हैं, पार्टी में उसको कैडर दिलाना चाह रहे हैं, मगर वो पहली बार विधायक बने यूं है तो वो उनका जो कैडर है वो पहली बार के विधायक का ही है और वही उनको मिल सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब आगे मेहनत की उन्होंने लोकसभा चुनाव में की, कितनी की, मगर विधानसभा से उनके स्वयं के पुत्र की विधानसभा से जहां से विधायक है वहां से कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे वो हार कर गए हैं, इसमें भी कोई छुपाने वाली बात नहीं है। तो ये एक माइनस पॉइंट का भी डर है कि जब किरण चौधरी की टिकट कटनी थी, वहां से जब रावदान सिंह हारे हैं किरण चौधरी की विधानसभा से और वो पार्टी छोड़ गई है टिकट कटने के डर से, और हुड्डा अपने विरोधियों को धीरे धीरे करके साइड लाइन खुड्डे लाइन लगा रहा है, तो इनको भी ये एक डर है अगर इस तरह का प्रोपेगेंडा नहीं फैलाएंगे, पार्टी के बड़े नेताओं तक बात नहीं पहुंचेगी, एश्योर्ड नहीं होंगे, तो कहीं ऐसा ना हो अगर मेरी एक ना करने की वजह से कि मैं लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं, मेरी टिकट को काट दिया गया, तो कहीं इसी मुद्दे पर मेरे पुत्र की टिकट भी ना काट दी जाए। और कहीं ऐसा ना हो अगर जब ये चुनाव नजदीक आएंगे तो जिस तरह इस बार भागा दौड़ी एक पार्टी को छोड़कर दूसरे में जाने का जो दल बदल का जो सिस्टम चलेगा नेताओं का, उसके अंदर कोई ऐसा नेता कांग्रेस में ना आ जाए आपके पुत्र की टिकट कट जाए, टिकट किसी नए आने वाले को दे दी जाए। तो ये भी एक उनके अंदर डर है। दूसरा, वो ओबीसी के चेयरमैन हैं, ओबीसी के चेयरमैन होने के नाते वो चाहते तो ये हैं मुझे उस तरह का मान सम्मान पार्टी में रुतबा कैडर मिले, मगर बात ये करते आपको एक जिम्मेदारी दी गई है, पार्टी ने आपको ओबीसी का चेयरमैन बनाया, राष्ट्रीय चेयरमैन बनाया, तो मुझे एक चीज बताएं, पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने ओबीसी की कितनी जनसभाएं की, कितनी रैली की, कितनी मीटिंगें की, वो भी तो आप कार्य किस अनुरूप में कर रहे हैं। आपको जो जिम्मेदारी पार्टी ने दी है आप उसके अनुरूप रिवार्ड अवार्ड तो चाहते हैं, पर उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए आपने अब तक क्या किया है वो रिकॉर्ड कहीं नहीं है, दिखता है। केवल एक पद मिलने से और उस पद के अनुरूप आप काम करें, राष्ट्रपति को पद राष्ट्रपति का मिल गया मगर वो राष्ट्रपति के पद की गरिमा को ना रखें, अपने अधिकारों का सही इस्तेमाल ना करे, वो किसी के दबाव में अगर अपने ही अधिकारों को गलत यूज करे, तो उसका जो पर्याय रह जाता है वो फिर उसका कोई महत्व नहीं रहता है। तो इसी तरह जो ओबीसी के चेयरमैन होने के नाते उनने ओबीसी के चेयरमैन थे तो आप बड़े पद के दावेदार रहे हैं, तो आपको दिल भी बड़ा दिखाना पड़ेगा। आप बड़ा दिल दिखाते हुए पार्टी के लिए काम करते, पूरे हरियाणा में जाते लोकसभा के चुनाव में ओबीसी के चेयरमैन के नाते, कहां गए वो? तो ये जो डर है ना, वो ये बातें भली बात समझ रहे हैं, उनको सारा पता है। लेकिन अब सवाल तो उनके बेटे की टिकट का है ना, कि भाई जिस तरीके से उनका बेटा कैप्टन साहब का जो बयान आया उससे कहीं ना कहीं लोगों में, क्योंकि हम लगातार भाजपा की टिकट की बात कर रहे थे, भाजपा में 1 अनार 100 बीमार 1 दर्जन से ज्यादा टिकट के दावेदार है, कांग्रेस में तो एकमात्र चेहरा था, इनेलो जेजेपी में कोई मिले ना मिले उसकी कहीं कोई चर्चा ही नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा कैडर नहीं है, पार्टी का क्या हाल होगा इनेलो जेजेपी का आप लोगों ने हम लोगों ने देख ही लिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब खड़ा हो गया, कांग्रेस में तो एक ही टिकट थी और वो कैप्टन परिवार को थी, बेटे विधायक चिरंजीव राव को मिलनी थी, लेकिन ये जो बयान आया 2 दिन पहले, इससे कहीं ना कहीं अब लोगों में फिर कहीं उठापटक हो गई, चर्चा हो गई चारों तरफ, और वो बयान भी ऐसे इन्होंने दिया है, लेकिन मामला शांत हो गया था, फिर हवा देना दोबारा से, तो इसके मैं मायने आपसे जानना चाह रहा हूँ। ठीक आप कह रहे ओबीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको बना रखा है, चेयरमैन बना रखा है, पूरे लोकसभा चुनाव में उनको जाना चाहिए था, प्रदेश की 10 सीटें थी, हम 5 ही जीत पाए, अगर वो जाते तो क्या ओबीसी के वोट बैंक में और इजाफा होता, 1-2 सीटें और बढ़ती। और अब सवाल है विधानसभा चुनाव का, वो भी जी कह रहे हैं भाई, वो चाह रहे हैं कि मुझे भी गुरुग्राम से कहीं एक विधानसभा से टिकट मिल जाए और एक बेटे को मिल जाए, 2 टिकट हो जाए, 2 नहीं हो तो दबाव बना रहे 1 टिकट मिल जाए, तो बेटे के टिकट ना कटे। मोहन जी वो एश्योरेंस चाह रहे हैं, अगर 2 टिकट मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, वो सीनियर नेता है, वो मंत्री 100% बनेंगे, लगातार वो कैबिनेट स्तर के मंत्री रहे हैं,
मगर उनके मन में एक डर और है, अगर टिकट एक ही मिलती है तो टिकट वो अपने पुत्र को दिलवाना चाहेंगे, मगर वो दबाव बनाकर ये एश्योर्ड होना चाह रहे हैं अगर मेरे पुत्र को भी मंत्री का दर्जा मिले। वो अपना ये चाहते हैं कि मैं एक बार डिमांड करूं, उस डिमांड की बदले के अंदर वो मेरे जो सीनियर नेता हैं वो उसको कुर्बानी समझे, उस कुर्बानी के बदले के अंदर मेरे पुत्र को अच्छा विभाग का मंत्री बनाया जाए। तो ये दबाव की राजनीति चल रही है। दूसरा, जिस तरह से किरण चौधरी छोड़ के गई है तो वो ये भी पार्टी में डर दिखाना चाह रहे हैं कि अगर मैं भी छोड़ गया, हालांकि वो जाएंगे नहीं, ये एश्योर्ड है, वो नहीं जाएंगे, मगर एक ये दबाव दिखाया जा रहा है कि अगर मैं भी जाऊंगा तो फिर इधर की सीट भी चली जाएगी और लगातार मैं जीतता रहा हूं। मोदी जी का ओरा वर्चस्व होने के बावजूद भी मैंने सीट निकाली है और पीछे पहले भी, इससे पहले जब वो विपक्ष की सरकार रही तब भी मैं विधायक बनता आया हूं। तो वो इस तरह का दबाव और अपना पिछला रिकॉर्ड पार्टी को दिखाना चाह रहे हैं। तो भाई बेटे की टिकट तो कंफर्म है, तो किसी संशय नहीं था कि भाई विधायक ने काम किया है। चिरंजीवी राव को तमाम लोग लाइक करते हैं और कहें कि परिपक्व नेता बन के निकले हैं, बहुत सदा हुआ बयान देते हैं। बब्बर के चुनाव को सच मायने में पूछे तो उठाने में बहुत बड़ा योगदान चिरंजीवी राव का रहा है। जिस तरीके से मेहनत करी है, जिस तरीके से गांव में गए हैं, जिस तरीके से पहली बैठक यहाँ पे करी, कार्यकर्ताओं में जोश भरा, और बब्बर खुद कह के गए हैं इस बात को। वो तो यहाँ तक कह रहे थे कि कैप्टन अजीत सिंह यादव के गुरुग्राम में आप भी मौजूद थे कि मैं कैप्टन साहब के पांव छू लेता हूं। टिकट कट गई, मामला शांत हो गया, कैप्टन की टिकट बेटे की टिकट कंफर्म थी। लेकिन ये बयानबाजी जैसे किरण ने दिया, वो आगे बढ़ता बढ़ता मामला आगे कांग्रेस की सरकार आ रही है, तो नहीं लगता बड़ा नुकसान कहीं ना कहीं हो सकता है इन बयानबाजियों से? मोहन जी, किरण चौधरी कैप्टन और शैलजा ग्रुप से आती थी, जो हुड्डा खेमे के लगातार विपक्ष विरोध में रहे हैं पार्टी के अंदर, उनकी विचारधारा उनसे मेल नहीं खाती। जब इनकी एक सहयोगी किरण चौधरी पार्टी छोड़कर चली गई है तो आप मान के चले कि इनकी ताकत कम हुई है। अपनी उस ताकत को बढ़ा हुआ दिखाने के लिए इस तरह की ये बयानबाजी हो रही है। अब हुड्डा ग्रुप ये ना समझे कि किरण चौधरी तो चली गई है, अब ये और जो विपक्ष में मिले रहे विरोध में पार्टी के अंदर देता है, ये कमजोर हो गए हैं। दूसरा, एक उनकी दस्तखत और है कि राज बब्बर ने जिस तरह से कहा है कि लगातार मैं लोकसभा में रहूंगा, मैं यहीं का बाशिंदा हूं, यहीं की राजनीति करूंगा, यहीं रहूंगा, तो हो सकता है वो भी विधानसभा की टिकट मांगे कहीं किसी ना किसी विधानसभा से, गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र से। अब ये बात अभी तक क्लियर। अब आए लाइन पे मैं जो सवाल कर रहा था, डर यही तो नहीं है कि वह गुड़गांव में सक्रिय है, कहीं रेवाड़ी से टिकट दे दे, फिर लोकसभा में पहले दे चुके हैं टिकट में कहीं आनाकानी हो जाए, फिर दोबारा से नुकसान हो जाए तगड़ा? तो उनके मन में एक डर ये भी हो सकता है कि वो पार्टी में अपना दबाव दिखाकर अपने लड़के की रेवाड़ी की टिकट को एश्योर्ड पक्का करना चाह रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो राज बब्बर को रेवाड़ी से लड़ा दिया जाए। वो चाहते हैं कि लड़ाओ जरूर चुनाव राज बब्बर पर, मगर उनको सोना से, बादशाहपुर से, गुड़गांव से या वटेवर किसी भी मेवात की विधानसभा से आप चुनाव लड़वाइए, मगर रेवाड़ी की विधानसभा में आप दखल अंदाजी ना करें। एक दबाव का तरीका ये हो सकता है, ये भी एक इसके मायने निकाले जा सकते हैं। मतलब रेवाड़ी में दखल अंदाजी नहीं चाहते कि मैं हूं, मतलब मेरा बेटा है, बिल्कुल। और बात भी ठीक है, बड़े कद्दावर नेता वो भी राव जी, भाई बड़े कद्दावर नेता कोई भी खलल तो बर्दाश्त नहीं करेगा। जैसा आप भी कह रहे थे इस बात को, भाई कैप्टन साहब सीनियर नेता है, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, और हुड्डा जिस तरीके से अहिरवाल की सीटों पे जिस तरीके से हुआ कि 4 सीट हम वहां से कहेंगे, भिवानी महेंद्रगढ़ से भी हम चुनाव हार गए, यहाँ से भी हार गए, और ये 12-13 सीटों में प्रभाव पड़ गया। तो यानी कि अहिर नेता को पनपने नहीं देंगे, और एक आध 2 सीट बची हुई रेवाड़ी जैसी सेफ सीट है कि 19 में कैप्टन साहब अपने बेटे को जिता ले गए। इतनी मोदी लहर में तमाम नड्डा, मोदी जी सभा लिए थे, खट्टर साहब सभा लिए, तो वो भी मैसेज देना चाह रहे हैं कि भाई आप ऐसे कद्दावर नेता की अनदेखी ना करें। अनम्यूट करें अपने आप को, अनम्यूट करें। मैं कह रहा हूं लड़ाई सिर्फ सत्ता की है। कप्तान साहब 89 के बाई इलेक्शन के अंदर एमएलए बने थे। उसके बाद 91 में जब सरकार आई भजनलाल जी की, तो कप्तान साहब को राज्य मंत्री का एक दर्जा दे दिया था। प्रिंटिंग स्टेशनरी ऐसा कुछ राज्य मंत्री बनाया था, फिर बाद में जेल विभाग का दिया था। मगर कप्तान साहब को एक्चुअल में जो मंत्रिमंडल में अहम ओहदा है वो 2004 के बाद मिला था। तो 15-16 साल का संघर्ष था। तो मैंने पहले ही बताया आपको कि अगर कांग्रेस की सरकार अगर किस तरीके से हरियाणा में बन जाती है, तो कप्तान साहब के लड़के का नंबर मंत्रिमंडल में आना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि उनसे सीनियर बहुत 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 लोग बैठे हैं। अब लड़ाई बेसिकली वो है, कप्तान साहब अगर इलेक्शन लड़ते हैं तो कप्तान साहब सीनियर लीडर है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ कप्तान साहब अब डबल माइंडेड है
कि भाई 2 टिकट मिल जाए बहुत बढ़िया। भाई कम से कम मैं ये कह के भाई लड़के ने सीट निकाल ली, मैंने भी निकाल ली, तो कम से कम मुझे मंत्रिमंडल का तो ओहदा मिल जाएगा। वरना अगर सिर्फ विधायक बनकर रह जाएंगे तो विधायक की क्या पूछ पार्टी में आगे हुड्डा साहब, अगर हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनते हैं तो पता नहीं पूछ 5 साल में विधायक की होगी भी या नहीं होगी, या सिर्फ विधायक का एक लेवल रख के रह जाएगा। भाई जनता में काम नहीं होंगे तो फिर लेवल रख के रह जाएगा, तो फिर तो आगे तो फिर बड़ी कठिन राजनीति हो जाएगी ना। लेकिन कैप्टन साहब तो मना कर चुके, भाई मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा भाई विधानसभा का। लेकिन पार्टी तो बहुत कुछ दे सकती है ना, राज्यसभा में भेज सकती है, राज्यपाल बना सकती है। पार्टी के पास तो बहुत अपॉर्चुनिटी है देने के लिए, कैप्टन साहब के पास बहुत ऑप्शन है, कहीं से भी यानी कि निकल सकते हैं। और उनके तो कुछ समझी, यानी कि बिहार की देखिए कितनी बड़ी पार्टी है, लालू या प्रसाद यादव, वो उनके समझी है, वो कहीं भी राज्यसभा में भेज सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है उनके पास तो। अजी तो समझी जी, अगर यहाँ से अगर कप्तान साहब को ही भेजेंगे तो उनकी पार्टी में वहां क्या उनके पास लीडरों की कमी है क्या? वहां उनके पास कार्यकर्ता नहीं है बिहार के अंदर? भाई लालू प्रसाद जी ने अपने घर के सारे मेंबरों चुनाव लड़वा लिए, अभी लड़की लड़वा लिए, दोनों लड़के लड़वा लिए, 2 लड़कियां लड़वा ली, राबड़ी जी लड़ती, सब मैं तो हरियाणा की बात कर रहा हूँ, हरियाणा में हो सकता है राज्यपाल बना दे, कई सारे ऑप्शन है। सर राज्यपाल तो सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंटर में अगर कांग्रेस की सरकार आती है तभी तो राज्यपाल बनेगा, बीजेपी राज्यपाल थोड़ी बनाएगी कप्तान साहब को। ना बीजेपी नहीं बनाएगी, अगर हरियाणा में मान लो आगे चुनाव होते हैं और अगर सरकार भी लटक पटक अल्पमत में सरकार है, भैया एनडीए की सरकार है, कब क्या हो जाए कुछ तो नहीं पता। सर वो भी बहुत सीनियर लीडर बैठे हैं हरियाणा में। राज्यपाल ऐसे नहीं बना जाता कि राज्यपाल हरियाणा का होना जरूरी है। राज्यपाल अगर सेंटर में अगर सपोज करो कांग्रेस आती है तो केंद्र के अंदर कांग्रेस के पास बहुत सीनियर लीडर है, कप्तान साहब से भी बहुत ही सीनियर लीडर बैठे हुए हैं जो कि इस लाइन के अंदर है, वो उनको भी एडजस्ट करेंगे ना। तो चलिए अब मैं ये पूछ रहा हूँ, चलते चलते ये पूछ रहा हूँ, इसका पटापेक्ष होगा या आगे और बयानबाजी देखने को मिलेगी अभी दोनों तरफ से? नहीं, कप्तान साहब इस मामले को ऐसे शांत नहीं होने देंगे। अभी कप्तान साहब का बयान आया है, कुछ टाइम के बाद इसका काउंटर बयान आएगा। पार्टी का कोई ना कोई भाई पदाधिकारी देख रहा है, जैसे हुड्डा साहब ने अभी जींद के अंदर कल परसों रैली थी या कार्यकर्ता सम्मेलन था, तो किरण चौधरी ने जो बयान दिए थे उनका काउंटर किया था हुड्डा साहब ने। तो ऐसे ही हो सकता है कि अभी जब चुनाव पास है तो ये कार्यकर्ता सम्मेलन और ये पार्टी मीटिंग चलती रहेंगी, तो किसी ना किसी मीटिंग में विनय जी चलते चलते क्या लगता है, बहुत कुछ अभी सरगर्मियां देखने को मिलेगी या फिर निश्चित है कैप्टन साहब के बेटे की टिकट तो है, कंफर्म है? देखिए, और कितना आसान नहीं होगा, अब दूसरी गलती कांग्रेस नहीं करेगी, एक करके देख चुकी। मोहन जी देखिए, कप्तान साहब की भी इच्छा है कि राज्यसभा से सांसद बना दिया जाए, मगर उनकी इच्छा पर उस समय पानी फिर गया जब हुड्डा साहब की तरफ से ये कहा गया कि हम हरियाणा के अंदर राज्यसभा से सांसद का चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम नहीं बनाएंगे। सहयोगी दल हैं वो अपने कैंडिडेट खड़ा कर सकते हैं, हम उनका समर्थन कर देंगे, मगर सहयोगी दल का मतलब ये है निर्दलीय जो कैंडिडेट्स हैं, जो निर्दलीय यहाँ जीत कर आए हैं, जेजेपी के हैं, वो अगर चाहे तो राज्यसभा सांसद बना सकते हैं, हम उनका सहयोग करेंगे। अब उस परिस्थिति में कप्तान साहब के अरमानों पर पानी फिर सकता है कि जब हम कैंडिडेट ही नहीं करेंगे खड़ा तो मेरे पुत्र को भी कहीं ना कहीं वोट देनी पड़ेगी विधायक राज्यसभा के, उसके लिए तो हम किसी दूसरे को ही बनाएंगे। अब वो ये इनके मन में ये भी इच्छा हो सकती है कि हमारा राज्यसभा सांसद यहाँ से बने, हमारा कैंडिडेट खड़ा हो पार्टी की तरफ से, और पार्टी के इतने विधायक हमारे हैं कि हम एक राज्यसभा सांसद हरियाणा से बना सकते हैं। और अगर दूसरे निर्दलियों का और जेजेपी विधायकों का भी समर्थन मिल जाता है तो हो सकता है हम 2 भी बना दें। तो ये जो परिस्थिति है, ये हुड्डा साहब लगातार अपने विरोधियों के ऊपर एक के बाद एक वार कर रहे हैं। जिस तरह से चौधरी वीरेंद्र सिंह की भी मंशा रही होगी कि वो कांग्रेस में आए भाजपा छोड़कर, और उनको लोकसभा का टिकट पुत्र को नहीं मिला तो उनको भी एश्योर्ड किया गया होगा कि राज्यसभा से आपको सांसद बना सकते हैं। यही इच्छा कप्तान साहब की रही होगी। अब दोनों के अरमानों पर पानी फिर रहा है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह अभी तक शांत है, उनका बयान कब तक आता है। कैप्टन नहीं, फिर तो हिसाब से कैप्टन गलत नहीं है, सब अपने पुत्र मुंह में लगे हुए हैं। जब हुड्डा लगे हुए हैं, भाई राज्यसभा के सांसद थे, उनको छुड़वा करके लोकसभा का चुनाव लड़ा, फिर कैप्टन अपने पुत्र के लिए कर रहे हैं तो क्या गलत है? फिर कोई गलत नहीं है, फिर तो सब अपनी अपनी कर रहे हैं, सब अपना अपना चाहेंगे कि भाई मेरा पुत्र भी लगे, मेरी पुत्री भी लगे, फिर कैप्टन के बयान को गलत क्यों माने हम लोग? बहुत सही बयान है कि भाई वाकई में फिर मेरा बेटा भी बनेगा, मेरा बेटा क्यों नहीं बनेगा? देखिए मोहन जी, मैंने राजनीति में करीब कभी भी परिवार के एक सदस्य के होते दूसरे का राजनीति में जाने का विरोध नहीं किया है, ना मैं सोच में।
हाँ, ये राजनीति जिनका क्षेत्र है उनके परिवार के लोग राजनीति में जाएं। अफसर जो है वो अपने बच्चों को अफसर बनाना चाहते हैं, व्यापारी अपने बेटे को व्यापारी बनाना चाहता है, उद्योगपति अपने बेटे को एक इंडस्ट्री की बजाय 2 का मालिक बनाना चाहता है, टीचर चाहता है कि मेरा बच्चा लेक्चरार बने, और इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, सब करते हैं, करते रहें। ये केवल राजनीति में लोगों को बहकाने का एक तरीका है, परिवारवाद और इस तरह की बातें। अगर आप बात देखें, जिस तरह का प्रचार भाजपा परिवारवाद के लिए करती है, सबसे ज्यादा परिवारवाद आज के समय में भाजपा के सहयोगी दल और स्वयं भाजपा के अंदर हैं। जब भाजपा के बड़े बड़े शीर्ष नेता हैं, उनके पुत्र पुत्री रिश्तेदार दामाद बड़े बड़े पदों पर है, तो ये भी एक परिवारवाद है, मगर वो बात अलग है। तो कप्तान साहब अपने पुत्र के लिए मांग रहे हैं, उसमें मैं कोई गलती नहीं मानता, सभी करते हैं। जब हमारे सांसद जब अपनी पुत्री को राजनीति में स्थापित करने के लिए संघर्षरत हैं, कप्तान साहब का होना उसमें गलत नहीं है, बिल्कुल कर रहे हैं। मगर दिक्कत कहाँ आ रही है, अब लोकसभा का टिकट कट गया, अब राज्यसभा से भी जाने का जो उनकी मंशा या सपना है, उस पर भी पानी फिरता नजर आ रहा है। इसलिए वो चाह रहे हैं किसी तरह का विरोध हम करें, पार्टी के आला कमान नेताओं से बात हो, या फिर चलते चलते बयान का असली मायने ये निकाला जाए, आपने मेरे साथ करा, मैंने बर्दाश्त कर लिया, अगर बेटे के साथ करेंगे तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मोहन जी, पहले तो अभी तो फिलहाल राज्यसभा सांसद की लड़ाई है, उसके बहाने अगर राज्यसभा सांसद नहीं लड़ते हैं तो एश्योर्ड करना चाह रहे हैं कि अगर मेरा पुत्र रहता है, बेशक वो राजनीति में नया है, उम्र उसकी कम है, मगर मेरी सीनियरिटी का लाभ मेरे पुत्र को दिया जाए, ये उनकी सोच, ये मंशा है, ये उनकी सोच है। तो ये तमाम आप लोग मेरे साथ जुड़े, वाकई बहुत बड़ी बात आपने कही है कि भाई मैं जब इतना सीनियर नेता हूं, 6 बार लगातार का विधायक रहा हूं, और मेरा बेटा 1 टाइम में चुनाव जीत गया, और मेरे पिताजी भी 1 टाइम लगातार 3 बार विधायक रहे हैं, तो जाहिर है राजनीतिक कद बड़ा है और उनको वो सम्मान मिलना चाहिए कैप्टन अजीत सिंह यादव को। और वो सम्मान से अगर छेड़छाड़ होगी तो ये झगड़े जरूर होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के जिस तरीके से आपसी झगड़े हैं, वो आगामी विधानसभा चुनाव में नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इस वक्त पार्टी ने जिनको खुला कहें हैंड दिया है, पूरा यानी कि नेतृत्व करने का दिया है, उनको चाहिए कि वो अपनी पार्टी को बांध कर रखे, एक एक नेता के साथ बना करके रखे, किसी नेता को नाराज ना करे, तभी हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ सकती है। अगर इसी तरीके से बयानबाजी रही, गुटबाजी रही, तो कहीं ना कहीं ये रायता बिखर जाएगा, और जो सपने सरकार बनाने के हरियाणा के अंदर देख रहे हैं, वो सपनों पर पानी फिर जाएगा। तमाम आप लोग मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आएंगे नए अपडेट पे, तब तक के लिए नमस्कार।